गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक पीसीएस लोअर पीसीएस में मेंस में प्रतिभा करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ से साथ ही समूह गौ की परीक्षाओं में भी आप प्रश्न पूछ जाते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो है ठगुली देवी से इच्छागिरी टिंचरी माई तक का सफ़र तय करने वाली दीपा देवी नौटियाल का। ठीक, चलिए। दीपा देवी जिनको टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है का जन्म पौड़ी जिले के थलीसण ब्लॉक के हसियूर पोखरी के मंजूर गांव में नौटियाल परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम ठगुली कुमारी था। तत्कालीन समय में इनका विवाह छोटी उम्र में पोखड़ा ब्लॉक के गवाणी गांव में नवानी परिवार में हुआ था। इनके पति का नाम गणेश राम नवानी था। इनके पति का नाम गणेश राम नवानी था। गणेश राम नवानी था। ठीक है, चलिए। इनका जन्म 1917 में बताया जाता है, 17 में हुआ था। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में ठगुली विधवा हो गई और लांग की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध से इनके पति लौट कर नहीं आए। तब कुछ वर्षों तक ये अपने पति की प्रतीक्षा करती रही, किंतु समाज और परिवार की उपेक्षा का स्तर असहनीय हो गया तो इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तब इन्हें दीक्षा देने वाले गुरु ने इन्हें इच्छागिरी माई का नाम दिया। जीविकोपार्जन के लिए इन्हें इनकी पति की पेंशन मिलती रही। इसी पेंशन से इन्होंने समाज हित के कई सत्कर्म किए। एक बार जब ये यात्रा कर रही थी तो इन्होंने गाय भैंसे और जानवरों को मरा हुआ देखा। सहयात्रियों से पशुओं की मृत्यु का कारण पूछने पर पता चला कि पानी के अभाव में ये सभी पशु काल का ग्रास बन गए। तो यह सन्यासिनी सीधे दिल्ली संसद भवन पहुंची और नेहरू जी से मिलने की जिद करने लगी। प्रहरी के रोकने पर भी यह सन्यासिनी चिल्ला चिल्ला कर नेहरू जी से मिलने की जिद करने लगी। तब नेहरू शोर सुनकर बाहर आए और इस सन्यासिनी से मिलने पहुंचे। संसद आने का कारण पूछा तो सन्यासिनी बोल उठी, कैसे राजा हो, तुम्हारे राज्य में पशु पक्षी पानी के बिना दम तोड़ रहे हैं। तब नेहरू जी ने अपनी टोपी उतार कर उनके पैरों में रख दी और कहा, यदि मेरे भारत के सभी सन्यासी ऐसे हो जाएं तो मेरा भारत महानता के शिखर को चूम लेगा। यह घटना स्वयं टिंचरी माई ने मेरे सोर्स को बताई थी। तब कोटद्वार भाबर सिकड्डी में नहर का कार्य प्रारंभ हुआ और आज भी वह नहर सिकड्डी के खेतों को सींचती हुई पशु पक्षियों और मानवों की प्यास बुझा रही है। तत्कालीन समय में शराब को टिंचरी के नाम से ही जाना जाता था। एक इच्छागिरी माई पौड़ी गई और उन्होंने देखा कि प्रत्येक परिवार में टिंचरी से परेशान है, घर घर में कलह है। अतः उन्होंने महिलाओं को साथ लेकर शराब की दुकानों को जला दिया। जिलाधीश के आने पर उन्होंने कहा कि मैंने दुकान में आग लगाई है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। टिंचरी की भट्टी जलाने के कारण ही इनका नाम टिंचरी माई पड़ा और इसी नाम से यह प्रसिद्ध हुई। अपने अंतिम समय में टिंचरी माई लालढांग में कुटिया बनाकर रहती थी और अंत समय में यह दिव्यात्मा राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार में अपने अलौकिक परमात्मा में आत्मसात हो गई। ठीक है, तो ये था इनका सफ़र। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका नाम दीपा देवी नौटियाल था। दीपा देवी नौटियाल था। ठीक है, इसके बाद इनको इच्छागिरी, फिर टिंचरी माई, ठगुली देवी, इन नामों से जाना गया। अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें आप लोग और किस तरह से लिखना है मुख्य परीक्षाओं में उसकी भी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। ठीक है, अगले टॉपिक में मैं किसी और महान हस्ती के बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इसमें इतना ही। चलिए।